आज के हिसाब से ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आज की यूथ को समझनी चाहिए ताकि बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको भी थोड़ा तकलीफ फील ना हो? मॉडर्न तालमेल होना चाहिए, पुरानी जनरेशन में जाना चाहिए। अच्छा। और इस चीज़ को नई जनरेशन नहीं माननी है। समय के हिसाब से परिवर्तन करना चाहिए। याद करिए 90s का दौर, जब किसी को संदेश भेजने के लिए चिट्ठी या पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वक्त बदला, बात मैसेज पे आई और फिर वक्त बदला, व्हाट्सएप, और अब जो है तमाम तरह के सोशल मीडिया हैं। और उस दौर में 90s के दौर में जो खेल था वो भी अलग हुआ करते थे। बुज़ुर्गों का रहन सहन, उस ज़माने के बच्चों का रहन सहन, अगर उस दौर के बच्चे अब जो है, यानी अब जो बुज़ुर्ग हो गए हैं या फिर उम्रदराज हो गए हैं, अगर आजकल के बच्चों से तालमेल बिठाया जाए तो कैसे वो तालमेल बिठाएंगे, या फिर आजकल के बच्चे पुराने ज़माने के या 90s के लोगों के साथ तालमेल बिठाएंगे तो कैसे बिठाएंगे? इसी पर आज हम बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि आखिर वो कैसे और क्या करें जो पुराने ज़माने के लोगों के साथ, यानी उनकी मानसिकता के साथ तालमेल बिठाएं। चलिए बात करते हैं। ये बताइए कि जो आपको या आपकी जनरेशन को या हमारी जनरेशन को ऐसा क्या बदलाव करना चाहिए जो आज के जो या तो आपके बेटे हैं या बच्चे हैं उनके साथ तालमेल आपका अच्छा बना रहे? मॉडर्न तालमेल होना चाहिए और उनकी खुल के बात करनी चाहिए। सारी चीज़ें खोल के रखोगे तो सही सही बात करेंगे। भाई मेरे हिसाब से तो न्यू जनरेशन को पुरानी जनरेशन में जाना चाहिए। अच्छा। मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए कि देखो, जो नई जनरेशन है पुरानी जनरेशन की ही सीख लेनी चाहिए। आज का टाइम बहुत ख़राब चल रहा है और इस चीज़ को नई जनरेशन नहीं माननी है। नए नए ऑनलाइन अपडेट हो रहे हैं जिसके अंतर्गत मतलब सबको कोऑपरेट करना चाहिए, बड़े हों या छोटे हों। हमें उसमें रह रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें देख के चलना चाहिए। अगर बच्चे को अगर चीज़ें हम बताएंगे नहीं कि मतलब समय के हिसाब से परिवर्तन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी नॉर्मली हम लोग रील स्क्रॉल करते हैं जब भी, तो हमें लगता है यार हम जब पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं या हम जॉब करते हैं, बट हमें उनको देख के बहुत डिमोटिवेट फील होता है कि यार हमसे कितना ज़्यादा ये लोग कमा रहे हैं। हम 8-8 घंटे 12-12 घंटे ऑफिस में काम करते हैं और ये लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना के, या फिर इनकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, इनके पास कार है, इनके पास अच्छे कपड़े हैं, ये लोग इतने बड़े बड़े मकान अफोर्ड कर रहे हैं, तो हमें हमारे माइंड में आता है कि यार इससे अच्छा तो फिर हम भी वीडियोस बनाने लग जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर हम रियलिटी में जाके घुसे उन चीज़ में तो हम देखेंगे कि एक्चुअली वो सिर्फ शोशेबाजी है, सिर्फ शो ऑफ है। रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। हम जो भी कमा रहे हैं अपनी एजुकेशन बेस्ड कमा रहे हैं, अपनी क्वालिटी पे कमा रहे हैं, बट क्या है कि अगर हम सिर्फ वीडियो पे डिपेंड हो जाएंगे तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि वो हमारी लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न आज के टाइम में कि हम लोग शो ऑफ की वजह से महंगे मोबाइल, महंगी बाइक्स, मतलब ये हमारी प्रायोरिटी हो गई है इंस्टेड ऑफ ज़रूरतें। उनके साथ एक दोस्ताना बिहेवियर करो। अच्छा। तो उनको भी तो थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए। अगर कहें उनको अपनी लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन करना चाहिए? उनको अपने माँ बाप के साथ खुल के रहना चाहिए। सारी चीज़ें जो भी हो रही है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। चाहे कोई कैसी भी बात है वो खोल के बतानी चाहिए। माँ बाप को एक दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए। भाई मेरे हिसाब से तो न्यू जनरेशन को पुरानी जनरेशन में जाना चाहिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि देखो जो अब टाइम चल रहा है नई जनरेशन का, वो गलत रास्तों पे जाते जा रही है। अब सोशल मीडिया से आया है तो सोशल मीडिया के आने से अपराध भी उतने बढ़ रहे हैं। पुरानी जनरेशन थी अपने टाइम पे ठीक थी, तो मेरे हिसाब से तो पुराना वाला टाइम अब के टाइम से ज़्यादा बेहतर था। तो पीछे नहीं चले जाओगे अगर आप? नहीं, टेक्नोलॉजी तो सेम रहनी चाहिए। जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब एक तरीके से माइंड, वो पुराना वाला होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से काम करने हैं, या मतलब दोस्ती नाते रिश्ता सब बना के चलने चाहिए। सोशल बिल्कुल मीडिया बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बिल्कुल 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 है? इससे क्या हो रहा है कि अपराध ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे। पढ़ाई पे कम फोकस है आज के टाइम में, और जब सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो अपराध ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अपने माता पिता के प्रति ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम क्या चल रहा है कि माता पिता पे ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने बड़ों को कुछ समझ नहीं पा रहे। ठीक है जी, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पुरानी जनरेशन पे ही ध्यान देना चाहिए।
और ये बता, अगर पुराने लोगों को थोड़ा चेंज होना पड़े आज के हिसाब से देखते हो तो क्या चीज़ उनको चेंज करनी चाहिए? देखो, पुरानी जनरेशन को देखते रहना चाहिए कि आज का माहौल क्या चल रहा है, हमारा लड़का कैसा है, उस पर फोकस करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि अगर अपने बड़े बुजुर्ग कुछ भी बता रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बात है कि उन्होंने अपने से ज़्यादा ज़िंदगी देखी हुई है, तो वो उस एक्सपीरियंस से बताते हैं कि भाई तुम्हें ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी। तो वो उसके पीछे एक रीज़न होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जवानी वाले या अपनी एज वाले दौर में उन्होंने भी ये चीज़ें ट्राई करी होगी और उनको थोड़ा बहुत ऐसा लगा होगा कि ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है, ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है। जैसे मैं मान लूँ, जैसे नशे की बात कर दूँ, तो उनको पता है कि नशे की हालत बुरी ही होती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं सारे पेरेंट्स, सारे बुज़ुर्ग लोग अपने बच्चे हो गए या अदर जिसके भी बच्चे हैं उन सभी को सजेस्ट करते हैं कि गंदी आदतों से दूर रहो या नशे से दूर रहो, इस तरीके के सजेशन देते हैं। बट वहीं अगर जनरेशन, आज की जनरेशन को देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है 14-15 साल, 16 साल मामूली बात हो गई, बच्चा सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता, सिगरेट, पाउच, जो भी खाना। तो ये चीज़ें अब बच्चे के लिए ये एक वो होता है कि हवाबाजी के लिए कि नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे लिए ये एक गर्व फील करता है। बट वही एक बुज़ुर्ग से पूछो तो वो बताएगा कि ये कितनी बुरी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के यूथ को सबसे बड़ा मैसेज ये जाना चाहिए कि आप जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो। चेंजेस क्या क्या लाने चाहिए लाइफ में? मतलब हमें किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम आईएएस बनना चाहते हैं या हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, आज भी डॉक्टर, वकील, आईएएस की उतनी ही वैल्यू जितनी पहले थी। हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि आजकल तो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की वैल्यू है, जो इन्फ्लुएंसर्स कह देंगे हम वो पहनेंगे। हमें खुद नहीं पता कि जो हीरो जिस साबुन का एडवर्टीज़मेंट कर रहा है या जो हीरोइन जिस शैम्पू का एडवर्टीज़मेंट कर रही है वो खुद भी वो लगाते हैं कि नहीं। तो हमें इतने इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बेस्ट चीज़ कर रहे हैं, उसका जो गेट बैक होगा वो ऑलरेडी हमेशा बेस्ट मिलेगा हमें। मतलब इन्फ्लुएंसर बनना भी चाहिए बट सही चीज़ों के लिए बनना चाहिए। अब अगर मैं बोलूँ कि किसी भी पब्लिक प्लेस में जाके छोटे कपड़े पहन के डांस करना ये एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है, हमें उसे देख के ये चीज़ कॉपी करनी चाहिए, बिल्कुल भी या नहीं मेट्रो करना में चाहिए। जाके डांस या मेट्रो में जाके डांस, ये तो सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है अभी। मतलब कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस जहाँ लोगों का कॉन्सेंट्रेशन आप खींच सको, आप देखोगे कि लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते, मुंह छुपा रहे होते हैं क्योंकि नहीं अच्छा लगता। इंस्टा पे भले मुझे स्क्रॉल करके एक बार देख ले, बट आप उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, किसी एक ने भी अच्छा कमेंट नहीं किया होगा। तो ये चीज़ें कॉपी करने लायक है ही नहीं। हाँ, अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना भी है तो आप बने अपने क्षेत्र में जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। जैसे मैं अगर लेंस में एक्सपर्ट हूँ, एज इन जॉब, मैं निकॉन में जॉब करती हूँ, तो मैं अगर लेंस में एक्सपर्ट हूँ तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी कि आपको आइज़ प्रेफरेंस के लिए कौन से लेंस लेने चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे आइज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत वो रहनी चाहिए। आप मतलब हमें इन्फ्लुएंस करना भी है तो अच्छी चीज़ों के लिए करना चाहिए जिसमें हमें नॉलेज है। ठीक है। अगर हम बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि ये एक्टिविटी करनी है या ये एक्टिविटी नहीं करनी, तो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, फर्स्ट क्लास में बच्चे को पढ़ाते हैं जैसे प्ले वे, फिर वो आगे बढ़ के हमारा बीकॉम ग्रेजुएट बंदा हो जाता है। तो ये है कि जनरेशन के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो ज़माना जैसे हाँ, जैसे चेंज हो रहा है वैसे ही हमें भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर हम चेंज नहीं होंगे तो फिर आगे बढ़ेगा कैसे? अच्छा, तो आजकल के यूथ को भी तो थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। अगर उनको परिवर्तन करने का मौका मिले तो क्या चीज़ ऐसी है जो आजकल के यूथ को परिवर्तन करे, ताकि जो ओल्ड जनरेशन की भावना है उनको भी आहत ना हो गए? सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑनलाइन सबसे बड़ी है कि ज़्यादातर जो हम वेबसाइट देखते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। ऐसे ही परिवर्तन करना चाहिए हमारे जो ग्रैंडफादर हैं या ओल्ड जनरेशन कह लीजिए जिनको, वो ऐसी चीज़ों से ही एक्टिविटी पाएँ अपनी। बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग मतलब जो पीछे के जनरेशन 90s और 80s के, तो अगर उनको आज के हिसाब से ढलना चाहिए तो क्या चीज़ ऐसी है उनको भी अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि जैसे उस टाइम पे एक ही माइंड सेट था कि अगर तुम गवर्नमेंट जॉब अगर करते हो तो तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो, और अगर तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो। तो जैसे मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ कि मुझ पर भी प्रेशर आता है घर से कि भाई तुम्हें छोटी हो चाहे चपरासी की क्यों ना हो, बट गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। तो मतलब पुराने लोग पुराने जो बना हाँ बन चुका है कि भाई तुम्हें गवर्नमेंट जॉब किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब पानी है।
बट आज की जनरेशन में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी और भी ऐसी कई फील्ड है जहाँ पे तुम अच्छा बेहतर कर सकते हो और गवर्नमेंट जॉब से अच्छा करियर अपना बना सकते हो। बट कहीं ना कहीं जो अपने पेरेंट्स है या अपने बूढ़े बुजुर्ग है, उनके टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं, जैसे बाई सपोज मान लो ये अभी डिजिटल ज़माना है, उनके समय पे ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, सोशल मीडिया वगैरह उनको कुछ समझता नहीं है। तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये बस टाइम पास कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें फालतू है। बट मैं अगर देखूँ तो आज के टाइम में इतने लाखों इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने अपना करियर उसमें बनाया है सोशल मीडिया के थ्रू, और आज अच्छे खासा अपना एक करियर बना के बैठे हुए हैं, जो कि एक मतलब एवरेज गवर्नमेंट जॉब वाले से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये है कि अगर आप सही वे में मेहनत कर रहे हो, मतलब परिवर्तन दोनों को करना चाहिए। हाँ। कहीं नहीं एडजस्ट जो बोलते हैं। हाँ वही, मतलब थोड़ी सी चीज़ें पुरानी लो और थोड़ी सी चीज़ें नई लो, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलाया जा सकता है। बट ये है कि अगर तुम सोचो कि नई जनरेशन के अकॉर्डिंग चला ले तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और पुरानी जनरेशन के अकॉर्डिंग चलाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बीच का कोई रास्ता निकाल के दोनों को कॉम्बिनेशन में लेके चलना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तब सही काम होगा। तो देखा आपने कि लोगों की राय, आजकल के बच्चों की राय क्या है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बड़े बुजुर्गों के साथ तालमेल बिठाने के लिए उनकी जो मानसिकता है उनके साथ रहना सीखें। यानी अगर आप किसी रिलेशन में या फिर आप किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी मानसिकता से अपनी जो थिंकिंग है वो भी बराबर करनी पड़ेगी। बहुत सारे व्यूज़ आए, आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगला आप क्या टॉपिक चाहते हैं कि किस टॉपिक पर हम जनता से बात करें, वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।